मैं तुम्हें फोन नहीं करती हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मेरे पापा मुझे कभी नहीं डांटते। फ्रेंड्स, ये ऐसे कॉमन सेंटेंसेस हैं जो हमें डेली लाइफ में यूज करने पड़ते हैं जब हम कोई काम के लिए मना करते हैं कि मैं ऐसा नहीं करती हूँ, तो उन्हें इंग्लिश में कैसे बोले। आज आप मेरे साथ सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंसेस। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि मैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस सिखाऊंगी, जिससे कि आप सीख सकेंगे कि प्रेजेंट में आप किसी से बात कर रहे हैं कि मैं खाना नहीं खाता हूँ, कि मैं रोज स्कूल नहीं जाती हूँ, या क्या तुम रोज स्कूल जाते हो। तो ऐसे सेंटेंस आप कैसे इंग्लिश में स्पीक आउट करें, मेरे साथ सीखने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अंजना एंड टुडे आई विल टीच यू दीस सेंटेंसेस। और प्लीज एक एक सेंटेंस को ध्यान से समझे, बहुत इजी है। अगर आप अपना पूरा ध्यान लगाते हैं तो आप 2 मिनट में इनको ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे और स्पीकिंग में कैसे यूज करते हैं ये भी आप सीख जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस मतलब नकारात्मक वाक्य। जब हम लोग किसी चीज के लिए मना करते हैं कि मैं ऐसा नहीं करती हूं, तब हम इस रूल से बनाते हैं। सबसे पहले लिखा है रूल में सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा डू या डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का यूज हो जाता है। अब हमें ये याद रखना पड़ेगा कि डू किसके साथ आता है और डज किसके साथ आता है। तो देखिए, अगर आपके सब्जेक्ट हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट नाउन है, कोई भी प्लूरल नाउन है तो आप यूज करेंगे डू का। याद रखें, तो आप यूज करेंगे डू का। और अगर आपके सब्जेक्ट है ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है या कोई नेम है, तो आप यूज करेंगे डज का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हमें जरूर पता होना चाहिए कि जब हम निगेटिव सेंटेंस स्पीक आउट करेंगे तो आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन अगर है तो डू का यूज होगा, और ही, शी, इट सिंगुलर नाउन है या नेम है किसी का तो डज का यूज होगा। ये हमें याद रखना है। अब देखते हैं कैसे बनता है सेंटेंस। लिखा है मैं उसे रोज फोन नहीं करती हूँ। तो ऐसा सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये कह रहा है सब्जेक्ट को रखिए, सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो हमने लिख दिया आई। अब आई के साथ देखिए डू का यूज होगा तो हम क्या लिखेंगे, डू। डू में डू या डज हेल्पिंग वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, उसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे, नहीं के लिए नॉट का यूज होगा। फोन करने के लिए हम कॉल का यूज करेंगे, आई डू नॉट कॉल, उसे के लिए हिम आ जाएगा, आई डू नॉट कॉल हिम। डेली, रोज के लिए डेली या एवरी डे कुछ भी हम लिख सकते हैं, आई डू नॉट कॉल हिम एवरी डे। तो देखा फ्रेंड, कितना सिंपल है सेंटेंस बनाना। अगर आप कोई भी बात बोल रहे हैं तो आप आई डोंट करके बोल देते हैं। और देखिए यहाँ रिटन में है इसलिए मैंने डू नॉट का यूज करा है। जब आप स्पीकिंग करें तो आप बोलेंगे आई डोंट कॉल हिम डेली, ऐसे बोल देंगे। मेरी माँ मुझे नहीं डांटती है, तो मेरी माँ के लिए क्या यूज होगा, माई मदर। सबसे पहले हमें बस जो सब्जेक्ट है उसको यूज करना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज नॉट या डू नॉट का यूज करते हैं। अब यहाँ मेरी मदर सिंगुलर नाउन है, ये कैसा नाउन है, एक ही तो माँ है, तो हम यहाँ डज का यूज करेंगे। ये याद कर लें आप, डज नॉट। अब डांटना की इंग्लिश स्कोल्ड भी होती है और रिब्यूक भी होती है, तो हम यहाँ लिख देंगे डज नॉट रिब्यूक मी, मुझे के लिए मी हो जाएगा, माई मदर डज नॉट रिब्यूक मी। यानी कि हम स्पीकिंग में बोलेंगे, हम बोल सकते हैं माई मदर डजंट रिब्यूक मी। वह कभी भी झूठ नहीं बोलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड याद रखिएगा, अभी तक मैं आपको बता रही थी कि डू या डज का यूज करते हैं, लेकिन कभी भी जब आपके सेंटेंस में सॉरी कभी नहीं का यूज होता है तो आप डू या डज का यूज नहीं करेंगे, ये याद रखें। सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है उसी रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। देखिए, वह कभी झूठ नहीं बोलती, कभी नहीं को इंग्लिश में कहते हैं नेवर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा शी, गर्ल है ना, बोलती है दिया है इसलिए हमने शी लगाया। अगर बोलता है होता तो हम ही का यूज करते शी। और कभी नहीं की इंग्लिश तुरंत हो जाएगी नेवर। नेवर एक खुद निगेटिव वर्ड है इसलिए हम डोंट या डजंट का यूज नहीं करते हैं, जरूर याद रखेंगे।
अब इसके बाद जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें वर्ब में एस या ईएस का यूज होता है, तो वही रूल यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि हम डू या डज का यूज नहीं कर रहे हैं। तो वर्ब है हमारी टेल आएगा, झूठ बोलने के लिए टेल या लाई का यूज होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेल। अब हम टेल में यूज करेंगे एस का, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सी के साथ डज यूज होता है नेगेटिव में, लेकिन यहाँ नेवर का यूज हुआ है तो डू डज का यूज नहीं होगा, तो हमने वर्ब में एस का यूज कर दिया है। शी नेवर टेल्स अ लाई, बन गया सेंटेंस। इसी प्रकार आपको वह कभी भी झूठ नहीं बोलती है, वह कभी भी फ्रूट नहीं खाती है, तो आप शी नेवर ईट्स फ्रूट ऐसे बोलेंगे। या मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, तो आई नेवर टेल अ लाई। तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो, यू नेवर टेल अ लाई। तब हम टेल में एस का यूज नहीं करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। अगर यहाँ पे यू या आई होता तो हम टेल में एस का यूज नहीं करते, इसको ध्यान रखें। तुम समय पर स्कूल नहीं आते हो, तुमको इंग्लिश में कहते हैं यू। अब यू के तुरंत बाद हमें डू नॉट का यूज करना होगा। यू के साथ आता है डू, तो हम लिखेंगे यू डू नॉट कम स्कूल ऑन टाइम। यू डू नॉट कम स्कूल ऑन टाइम, और स्पीकिंग में यूज करेंगे तो हम बोल सकते हैं यू डोंट कम स्कूल ऑन टाइम। तो देखा फ्रेंड ने कैसे बने हैं ये सेंटेंस। अब स्पीकिंग में यूज करने के लिए इसी प्रकार आप बहुत सारे सेंटेंस फॉर्म कर लें, और अपनी निगेटिव बातें जो आप नहीं करते हैं उनको इंग्लिश में स्पीकिंग करने की कोशिश करें। जब आप स्पीक आउट करेंगे तभी इन सेंटेंसेस को अच्छे से आप हैबिचुअल हो पाएंगे स्पीक करने के। राइटिंग से ज्यादा स्पीकिंग पे फोकस दें। फ्रेंड्स, जब हम कॉलेज टाइम में पढ़ रहे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, तब हम राइटिंग पे बहुत ध्यान देते थे, तो ट्रांसलेट करना या राइटिंग करना हमको आ जाता है, लेकिन स्पीकिंग इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम स्पीकिंग में यूज नहीं करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस आप स्पीक आउट करें। आप जो काम नहीं करते हैं उसको इंग्लिश में बोलें, या आपके फ्रेंड्स या आपके घर में कोई नहीं करता है वो काम, जैसे कि मेरी बहन कभी भी मम्मी की हेल्प नहीं करती है, तो आप क्या बोलेंगे? माई सिस्टर नेवर हेल्प्स माई मदर। मेरे पापा कभी भी ऑफिस नहीं जाते हैं, तो माई फादर नेवर गोज टू ऑफिस। अगर आपको कहना है मैं टीवी नहीं देखती हूँ, तो आप क्या बोलेंगे? आई डोंट वॉच टीवी। तो ऐसे ही आपके दिन भर के सेंटेंसेस में आप जो भी सेंटेंस आप काम नहीं करते हैं उनको बार बार स्पीक आउट करें, तो आपकी स्पीकिंग की हैबिट हो जाएगी और आपको अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अब आप मेरे साथ सीखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अगर आपको किसी से कहना है क्या तुम रोज गाने सुनते हो, क्या तुम रोज स्कूल जाते हो, या तुम्हारे पापा कब ऑफिस जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पुटअप करने के लिए हम इंग्लिश में कैसे उन्हें ट्रांसलेट करेंगे और कैसे स्पीक आउट करेंगे, आप अभी मेरे साथ सीखेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इनका रूल ये है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर उसके बाद डू या डज, फिर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। अब एक चीज और हम याद रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले तभी आता है जब हमारा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में दिया गया हो। याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आया है तो हमारा रूल यहाँ से नहीं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, डू या डज से स्टार्ट करेंगे। जब भी आपको किसी से ये ऐसे क्वेश्चन पुटअप करना हो कि क्या तुम रोज गाने सुनते हो, तो हम फिर क्या की इंग्लिश नहीं बोलेंगे, याद रखेंगे, हम बस डू या डज से स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन। क्या सबसे पहले आया है तो हम क्वेश्चन वर्ड से नहीं शुरू करेंगे, डू या डज को रखेंगे। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कैसा है। अगर आप किसी से यू या आई को एड्रेस करने वाले हैं तो आप डू से शुरू करेंगे क्वेश्चन, और अगर यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हम डज से स्टार्ट करते। ये देखिए यहाँ पे यू के साथ डू का यूज होता है, तो हमें सबसे पहले डू का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद दिया है डू या डज के बाद सब्जेक्ट का यूज होता है, तो हम यू का यूज करेंगे क्योंकि हम यू से क्वेश्चन कर रहे हैं। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब है हमारी सुनना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लिख दी, सुनना की इंग्लिश होती है लिसन। डू यू लिसन, अब क्या सुना जा रहा है? सॉन्ग, तो डू यू लिसन सॉन्ग डेली, रोज के लिए यूज हो गया डेली, बन गया सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क यूज हो गया, क्या तुम रोज गाने सुनते हो? डू यू लिसन सॉन्ग डेली। अब किसी से कहना हो क्या तुम रोज टीवी देखते हो? डू यू वॉच टीवी डेली।
ऐसे बोलते हैं। तुम्हारे पापा ऑफिस कब जाते हैं? अब देखिए याद रखेंगे, कब जो है क्वेश्चन वर्ड है और ये इसका यूज बीच में हुआ है, तो हमारा रूल यहां से स्टार्ट हो जाएगा। हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड है हमारा वेन, कब को कहते हैं वेन। अब उसके बाद हमें डू या डच का यूज करना है, तो हम देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल। तुम्हारे पापा, तो ये सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसलिए हम यूज करेंगे डच का। वेन डज तुम्हारे पापा, योर फादर। अब देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमें यूज करना है। वर्ब है हमारी जाना, जाना को कहते हैं गो। वेन डज योर फादर गो टू ऑफिस, क्वेश्चन मार्क का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, शिवम को अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, जरूर ध्यान दें इस पे। ये हमारे इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। जो कौन वाले सेंटेंस होते हैं तो देखिए वो कैसे बनते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस बनता है, वैसे ही सेम ये कौन वाला सेंटेंस बनता है। याद रखें, जब कभी भी आपको ऐसा सेंटेंस आ जाए कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तुम्हारे साथ स्कूल कौन जाता है, तुम्हें कौन पीटता है, तो ये सेंटेंस कैसे बनाते हैं याद रखेंगे। सबसे पहले कौन की ही इंग्लिश आ जाती है। जैसे हमने लिखा हु, अब इसके तुरंत बाद हम डू या डच का यूज नहीं करेंगे, है तो ये इंट्रोगेटिव, लेकिन ये अफर्मेटिव की तरीके बनता है। सब हु के तुरंत बाद हम वर्ब का यूज करेंगे। अब हम देखेंगे कि वर्ब में क्या यूज होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट छिपा हुआ है, कौन में ही सब्जेक्ट है। शिवम जो है ये तो ऑब्जेक्ट है, शिवम यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि शिवम को पढ़ाया जा रहा है और जो पढ़ाने वाला इंसान है वो है सब्जेक्ट। इसलिए यहाँ पे हु के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टीचर्स का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे टीच में ईएस का यूज करेंगे। हु टीचर्स, अगर यहाँ पे होता कौन पढ़ाते हैं, यानी कि ज्यादा लोग पढ़ा रहे होते, तो फिर हम हु टीच करते, लेकिन यहाँ सिंगुलर है इसलिए हम टीचर्स का यूज करेंगे। डू या डच का यूज नहीं करते हैं कौन वाले सेंटेंस में, याद रखें। हु टीचर्स, अब क्या पढ़ाया जा रहा है? इंग्लिश। हु टीचर्स इंग्लिश, और किसे पढ़ाई जा रही है? शिवम को। हु टीचर्स इंग्लिश टू शिवम। तो देखा फ्रेंड आपने, इसको माइंड करने वाला सेंटेंस है। कौन वाले सेंटेंस में डू या डच का यूज नहीं होता है, हु के तुरंत बाद हम वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तुम एक दिन में कितना पानी पीते हो? याद रखें, कभी भी ऐसा सेंटेंस आता है कितना पानी, या पूछा गया होता आप एक दिन में कितनी चॉकलेट खाते हो या कितने फल खाते हो, तो ऐसे सेंटेंस में कितना पानी या कितनी जो भी चीज होती है वो दोनों की इंग्लिश साथ में आती है। जैसे कि यहाँ कितना पानी दिया गया है, और एक चीज और याद रखेंगे कि पानी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ हाउ मच वाटर का यूज होगा। अगर यहाँ पे कितनी चॉकलेट होता तो हम चॉकलेट को काउंट कर सकते हैं, तो हाउ मैनी चॉकलेट हमें यूज करना पड़ता। तो याद रखेंगे यहाँ पे यूज होगा हाउ मच वाटर। अब हम डू या डच का यूज करेंगे, तो तुम दिया गया हमें यू का यूज करना है, इसके अकॉर्डिंग हम डू का यूज करेंगे। डू यू, पीने के लिए यहाँ पे टेक का यूज कर देंगे। हाउ मच वाटर डू यू टेक, एक दिन में, तो इन अ डे, क्वेश्चन मार्क यूज हो गया। अब इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हारा भाई कौन सी पुस्तक पढ़ता है? आपने किसी से पूछा तुम्हारा भाई तो बहुत इंटेलिजेंट है, उसने जल्दी एग्जाम निकाल लिया, कौन सी किताब से पढ़ाई करता था, वो क्या पढ़ता है? तो कौन सी पुस्तक, तो देखिए यहाँ पे कौन सी पुस्तक पूरे की इंग्लिश साथ में आएगी। आप कभी भी किसी से ऐसा क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं कि तुम कौन सा फल खाते हो, कौन सी दवाई लेते हो, कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, तो फिर कौन सी के साथ जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ में ही उसकी इंग्लिश लिखते हैं, ये याद रखें। कौन सी पुस्तक यानी कि इंग्लिश होगी विच बुक, विच बुक। अब इसके तुरंत बाद हम डू या डच का यूज करेंगे। तुम्हारा भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें डच का यूज करना पड़ेगा। विच बुक डज योर ब्रदर रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो जाएगा और पीछे क्वेश्चन मार्क का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वे किस प्रकार के कपड़े पसंद करता है? किस प्रकार के कपड़े पसंद करता है या किस प्रकार का खाना पसंद करता है, तो ऐसे वाक्य में भी किस प्रकार के कपड़े, इसको साथ में ही इसकी इंग्लिश आएगी। याद रखें, किस प्रकार के कपड़े, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स, व्हाट काइंड ऑफ, कोई भी चीज किस प्रकार की हो तो व्हाट काइंड ऑफ करके आप क्वेश्चन पुट अप करें। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स। अब
यहाँ पे देखा हमने सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो हम डज का यूज करेंगे। व्हाट काइंड्स ऑफ क्लॉज डज ही लाइक, पसंद करना के लिए यूज हो जाएगा लाइक, और पीछे हो गया क्वेश्चन। तो बन गए सेंटेंस फ्रेंड्स। इसी प्रकार से और बहुत सारे सेंटेंसेस आप इंग्लिश में अपने अकॉर्डिंग उनको फॉर्म करें और स्पीक आउट करें ज्यादा से ज्यादा। मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि राइटिंग से ज्यादा स्पीकिंग पे ध्यान करें। आप जितना ज्यादा स्पीक आउट करेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप पेरेंट्स हैं तो बच्चों को सिखाएं, अगर आप बच्चे हैं तो अपने फ्रेंड के साथ सबके साथ शेयर करें और पढ़ाई करें, स्पीक आउट करें, अपना पार्टनर बनाएं, उनके साथ रोज स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको धीरे धीरे ये 1 बाय 1 स्टेप करके छोटे छोटे सेंटेंस बनाने आ जाएं और फिर आप अच्छे से जल्दी से और इससे टफ सेंटेंसेस भी जल्दी से इंग्लिश में स्पीक आउट करने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि सब पढ़ें सब पढ़ें।